हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। यह जो प्रैक्टिस सेट है आपका, यह स्टेज 1 के सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम आपको 4 क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं, 4 प्रैक्टिस सेट्स आपको हम दे चुके हैं साइंस के रिगार्डिंग। तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो उसे जाकर आप जरूर देखें। सभी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सभी प्लेलिस्ट को जाकर देखें। मैथमेटिक्स के सेक्शन 2 के रिगार्डिंग हमने आपके 5-6 लेक्चर्स दिए हैं अभी तक, तो उन सभी लेक्चर्स को जाकर देखें। इस बार जो लेक्चर्स दे रहे हैं हम आपको, सभी में कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस बता रहे हैं, मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के दोनों के। ठीक है, चलिए तो इस साइंस के हम प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। 10 क्वेश्चंस जैसा कि आपको पता है सारे प्रैक्टिस सेट्स में हम आपको करवा रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट्स में भी 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के अमाउंट को भी बढ़ाने का। ठीक है, लेकिन बस आप रिस्पांस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि हम आपके रेगुलर आपके लिए हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको बता दें बच्चे कि हमारा इस बार का टारगेट है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले बैचेस में हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। इस बार हमारा टारगेट है 200+ बच्चों का सिलेक्शन दिलवाना। ठीक है, तो ये आपका तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप हमारे साथ हो, जब आप हमें सपोर्ट करें। जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों जब तक एक साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक किसी भी अचीवमेंट को, किसी भी सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता है, किसी भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो दोनों का रिस्पॉन्स होना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सके। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, समुद्र का पानी यानी सी वाटर क्या होता है बच्चे, आपके कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, देखिए डिस्टिल वाटर, बॉइल्ड वाटर और ऑर्डिनरी वाटर, ये सभी क्या होते हैं, वाटर के कंडक्शन के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में इनका ज़्यादा भागीदारी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपके जो सी वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्हें माना जाता है। ठीक है, ये सभी डिफरेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के, आयन के प्रेजेंस के कारण, आयन के नहीं प्रेजेंस होने के कारण, कुछ कमी होने के कारण, इस प्रकार से ये सभी दिखाया जाता है। सो वो आपको उतना भी नहीं जानना है, सिंपली जो समझना है उसे आप समझते चलिए। सेक्शन 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप प्रीवियस बैचेज वाले जितने भी हम आपके प्रीवियस बैचेज में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग अलग से हमने प्रैक्टिस दिए थे, अलग अलग से हमने क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप उन सभी प्रीवियस बैचेज के सभी क्वेश्चंस को, सभी वीडियोस को जाकर देखिएगा, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोस्ट गार्ड के लिए हमने अलग से सेक्शन बनाया है, उस सेक्शन में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर हमने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और सभी क्वेश्चन को हमने रीजन के साथ करवाया है, तो आप उसे ज़रूर जाकर देखिएगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चे हम यहाँ पे कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं सेक्शन 1 के, उसको भी करवाया जाएगा जल्द ही, तो आप उसके लिए निश्चिंत होकर रहें। सारे चीज़ आपके यहाँ पे, सारे जो सिलेबस में हैं वो सभी आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम फिर से रेगुलर हो सके। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि बलून्स आर फिल्ड विथ, यानी गुब्बारे किससे भरे होते हैं। ठीक है, गुब्बारे में जो गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा गुब्बारे में हम कौन से गैस को भरते हैं, गुब्बारे में हम भरते हैं हीलियम को। क्या करते हैं, हीलियम गैस को भरते हैं। ठीक है, हीलियम क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही उसका जो वजन होता है बहुत कम होता है, इस कारण से हम उसको बलून्स में भरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि दी चारकोल यूज टू डिकलराइज रॉ शुगर। कहा जा रहा है कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए प्रयुक्त चारकोल है, यानी कौन से चारकोल को यूज किया जाता है आपके डिकलराइज करने के लिए रॉ शुगर को। ठीक है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए कौन से चारकोल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका, वुड चारकोल, यानी वुड चारकोल का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो किसको यूज करते हैं हम, वुड चारकोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है, यानी उसके कॉमन नेम क्या है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम लिखते हैं Na2CO3। ठीक है, इसको हम कार्बोनेट आयन कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये बनता है बच्चे 2Na प्लस CO3 2-। ठीक है, ये टूटता है और ये आपका सोडियम आयन होता है, और ये क्या होता है बच्चे आपका, ये कार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, इस कारण से इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ।
इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो जैसा कि ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का कहने का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर का आपको कंपोजिशन बताना है कि वो किन किन सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये बच्चे लाइम और क्लोरीन से मिलकर बनते हैं, यानी लाइम यानी चूना, ठीक है, और चूना और क्लोरीन से मिलकर बनते हैं। क्लोरीन एक क्या है आपका बच्चे क्या है? क्लोरीन एक आपका एलिमेंट है जिसे आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि क्लोरीन कैसा होता है? एक नॉन मेटल है। क्या है? एक नॉन मेटल है। तो ये क्लोरीन से मिलकर बने होते हैं और लाइम यानी चूना से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज बहुत सारे गंदगी को हटाने के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास जो होता है वो किसका एलॉय होता है? ठीक है, तो ब्रास जो होता है बच्चे वो जिंक और कॉपर का एलॉय होता है। ठीक है, जिंक Zn कॉपर यानी Cu। ठीक है, Zn Cu का एलॉय होता है आपका ब्रास। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ब्रास किसका एलॉय होता है? तो ब्रास आपका जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, यानी जिंक और कॉपर को मिलाकर हम ब्रास का क्या करते हैं? ब्रास को बनाते हैं। ठीक है, देखिए एलॉय जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि अलग अलग प्रकार के जो एलॉय होंगे उसमें अलग अलग आपको धातु होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी एलॉय में एक प्रकार की धातु मिले आपको। ठीक है, तो उसी में आपका जो ब्रास भी एक क्या है? आपका एलॉय है, पीतल होता है। ये भी एक एलॉय है जो कि जिंक और कॉपर से मिश्रण से बन जाते हैं इसे। ठीक है, जैसे ही जिंक और कॉपर को हम कुछ खास प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो हमारा ब्रास तैयार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन, यानी सोलर एनर्जी के कन्वर्जन के लिए यानी सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ठीक है, तो सोलर एनर्जी के कन्वर्जन के लिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट रिक्वायर होता है वो होता है सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के ही क्या करते हैं? सिलिकॉन को यूज करके हम जो आपका सोलर प्लेट देखते होंगे उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है और उसी सिलिकॉन से क्या करते हैं? हम सोलर एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, यानी आपके जो सनलाइट होते हैं उस एनर्जी का कन्वर्जन करके हम क्या करते हैं? उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं और क्या करते हैं? उससे हम अपने अप्लायंसेस को चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सिलिकॉन को हम यूज करते हैं, जो सिलिकॉन एलिमेंट होता है उसे यूज करके हम सोलर एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें कहा जा रहा है कि मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ। मोनोजाइट जो होता है वो किसका ओर होता है? ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट जो होता है वो क्या होता है? थोरियम का ओर होता है। ठीक है, थोरियम का। ठीक है, TH क्या होता है? थोरियम का ओर होता है मोनोजाइट। ठीक है, इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे लिखिएगा डिफेंस ट्यूटर कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे और कोस्ट गार्ड के चैनल पे ही आपको PDF मिलेंगे और आपको एक ऑफिशियल चैनल होगा। आप ऑफिशियल चैनल डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल लिखिएगा तो ऑफिशियल चैनल पे आपको क्या होंगे? कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो वो आप फ़ोटो खींचकर या फिर आप अपने बातों को जो भी पूछना होगा तो वो आप कह सकते हैं और अपने और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उनसे भी आप बातें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि द गैस यूजुअली कॉजिंग एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। जो गैस होता है जो कोल माइंस में यूजुअली यूज किया जाता है वो कौन सा गैस होता है? कहा जा रहा है कि कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट करने वाली गैस है। ठीक है, कोयले खान में जो एक्सप्लोसिव गैस होते हैं वो कौन से गैस होते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मीथेन क्या होता है? मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे या क्या थे? ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने आपके लिए 4 प्रैक्टिस सेट दिए हैं जिसमें सभी प्रैक्टिस सेट्स में 10-10 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो 40 क्वेश्चन ये हो गए और इस वीडियो के फिर 10 क्वेश्चन हो गए, यानी अभी तक टोटल 50 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। और जैसा कि आपको बता दें हमने कहा है कि इस बार आपको एकदम अच्छे खासे हेवी अमाउंट में क्वेश्चंस लगभग 1000 से 1500 के आसपास तक, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस तक लगभग हमारे द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए वीडियो को रेगुलर कर सकें। आप ज़्यादा रिस्पांस देंगे तभी तो वीडियोस को रेगुलर करेंगे, सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिल पाएगा। ठीक है, और सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी कंबाइन होंगे, सो आपको इस प्रकार का टेंशन नहीं लेना है कि हमारा कुछ सिलेबस रह जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सारे कमेंट्स का जवाब आपको जोड़ देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।